श्री सतगुरु चरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग प्राणी। हरि ओम तत्सत। श्री गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं समस्त संत ऋषि मुनि महापुरुषों जी आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं समस्त भक्तजनों एवं गुरु माता एवं बहनों, समस्त गुरु भाइयों के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एक ही साथ ओम नमो नारायण। हरिओम तत्सत। आज सदगुरुदेव भगवान स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज गोकुल भवन से अयोध्या धाम वशिष्ठ कुंड, आप इस कलयुग में चार भागों में दिव्य ग्रंथ की रचना किए हैं। आपके समक्ष सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चारों युगों के भगवान जी के समस्त अवतार ऋषि मुनि हर धर्म के सिद्ध संत ऐतिहासिक तथा पौराणिक महापुरुष आपके समक्ष प्रकट होकर ध्यान में दोहा पद चौपाई सोरठा छंद वार्ती कथा लिखवाए हैं। आज भक्त भगवंत चरितावली से कथा है बाबा ध्यान दास अपर अयोध्या। श्री महाराज जी बताते थे वह जाति के मुराऊ थे। पहले जब 30 की उम्र में आए, मसत बाग में रहे अयोध्या जी में। लोगों ने झोपड़ी छा दी, भोजन थोड़ा थोड़ा ब्राह्मण के यहाँ से आता था वह कर लेते थे। पूरी छत्री वैश्य के यहाँ की भी पा लेते थे। 12 वर्ष बाद आवाज आई प्रहलाद घाट पर चलो। यहाँ आए, भक्तों ने झोपड़ी बना दी। राम मंत्र जानकी मंत्र कहीं ले चुके थे, थोड़ा जपते थे, बहुत कम बोलते थे। 12 वर्ष बाद महाराज महारानी सामने हो गए भगवान जी। राम राम कंठ से जप हुआ करता था। फिर कौशल्या घाट के पास आए, वहाँ लोगों ने झोपड़ी बना दी, रहने लगे। एक सेठ आया, कहा कुटी पक्की बनवा दें। तो कहा तुम्हारे पास पैसा है तो घाट बढ़ा दो, कुटी यही ठीक है। उसने घाट बनवा दिया। लोगों ने कहा बाबा यहाँ एक टट्टी बन जाती। तो कहा दरोगा सफाई की आवे तो बताना। दरोगा भक्त थे, आए, बस उनके पैर पकड़कर सर धर दिया। दरोगा के पैरों पर देर तक सर धरे रहे। तब दरोगा ने बहुत प्रार्थना किया, तब पैर छोड़े, फिर टट्टी बन गई। दरोगा का नाम लाला अंबिका प्रसाद था, फैजाबाद के थे। हरिओम तत्सत। पंडित श्री कृष्ण आए, कहा बाबा के पास, बाबा हमारी 500 वर्ष की वृत्ति जीविका हलवाई लिए लेते हैं, हमारे लड़के भूखों मर जाएंगे। तो कहा जब उनकी पंचायत मातगंड पर हो तब बताना। मातगंड स्थान है अयोध्या धाम में। पंचायत की बैठक हुई, तब पंडित श्री कृष्ण आए। बाबा अपना चादर लेकर गए, सबके जूता बटोर कर गठरी बांध कर सर पर धरकर खड़े हो गए। सब हलवाई हाय हाय करने लगे। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण की वृत्ति पुरखन की दी हुई है, तुम सब लोग हरे लेते हो। जब सखरोगे तब जूतों की गठरी सर पर से उतारेंगे। जब सबने सखरा तब सर पर से गठरी उतार कर छोड़कर रख दिया और कहा अपने अपने जूता पहचान लो। फिर आकर सरजू जी में नहाया, चादर धोया। फिर इस बात का हल्ला हो गया। अयोध्या जी के साधु बड़े बड़े विद्वान आने लगे बाबा के पास।
बाबा पहले ही दंडोती सर जमीन पर रख कर लेते थे और कहते थे, मैं जाति का मुराऊ हूँ। सब लोग जमीन में बैठते थे। उनके पास कोई बिछाने का सामान नहीं था, कुछ पड़े न थे। 2 लंगोटी एक चादरा रखते थे। 12 मास सब कुछ प्राप्त हो गया था। उनका पद कनक भवन में महाराज महारानी जी का बताया है। जो कोई कुछ पूछता तो कहते, बिना अपने को सबसे नीचा माने दीनता शांति नहीं आती। इसी से पट नहीं खुलते हैं। पट खुलने का अर्थ होता है ध्यान अवस्था में देवी देवताओं की दिव्य लीला देखना, इसी को कहते हैं पट खुलना। 6 माह पहले कहा था, जिस दिन शरीर छोड़ना था, समय 2 बजे दिन में 125 की उम्र में राम राम करते हुए शरीर छोड़ा। तमाम साधु पंडित जनता आ गए, सबने सरजू में पधराया। कह दिया था कोई भंडारा करने की जरूरत नहीं है, राम नाम के प्रताप से गति होती है। बहुत विस्तार है, थोड़ा लिखा है। पद है उनका, राम सिया छवि निरखो नयनन, तन मन प्रेम से नर और नारी। कनक भवन में राजत प्यारे, बाम भाग में सो है प्यारी। अनुपम जाकी वर्ण सके को, सुरमुनि फड़पति शारद हारी। ध्यान दास निशिवासर निरखे, जोड़ी जुगल पे तन मन वारी। हरि ओम तत्सत। अगली कथा लिखे हैं सदगुरु महाराज जी भक्त भगवान चैतावली में। शंकर जी और भरथरी जी कथा है। शंकर जी के शरीर में सुगंध आती है, गले में 84 मुंड माल हैं, अंगों में 27 शेष लिपटे हैं। राम नाम की धुनी को सुनते हैं, वह भभूति योग बल से महकती है। पालन उत्पत्ति संहार सब उनके करतल हैं। उनका एक शरीर लाल, एक सुकुल, एक सोने कैसा, एक काला देखा है। जब यह शक्ति आ जाए तो भभूति लगाने में से दोष नहीं है। भरथरी का हाल शंकर भगवान ने पार्वती से कहा है, हम इससे हार गए, वह जो चाहे फौरन प्रकट हो जाए, वह खेल करता है। पार्वती जी परीक्षा हो गई श्री भरथरी महाराज की, तो देखा चिता के ऊपर जो हमारे यहाँ मुर्दा पर पिंडा पड़ा जाता है, सेकते थे। पार्वती जी को देखकर मुंह फेर कर खड़े हो गए। श्री पार्वती जी ने कहा पिंडा हमें दे दो, तो पीछे हाथ करके दे दिया। पार्वती ने कहा मांगो, तो कहा हमें कुछ जरूरत नहीं है। श्री भरथरी जी ने कहा माता पार्वती जी से, तो श्री माता पार्वती जी ने कहा न मांगोगे तो श्राप दूंगी। तो बोले हम यही मांगते हैं कि जो हम किसी से मांगे तो वह हमें न दे। पार्वती अंतर हो गई और शंकर जी से कहा। शंकर जी बोले कि हम उससे हार गए, कहा था तुमने न माना। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। ओम तत्सत। एक बार श्री गंगाश्रम में एक सफ़ेद कुत्ता था, कुत्ता। श्री महाराज जी सदगुरु स्वामी श्री महाराज जी श्री गंगाश्रम में कहते थे अगले जन्म में महान था, पूर्व जन्म में। दूसरे उसके सफ़ेद तिलक था उसके माथे पर उस कुत्ता के, और बिना दिए भोजन नहीं करता था, और मानव धर्म प्रसार की प्रभात फेरी में भी चलता था लाइन से, गाँव में आश्रम में। श्री महाराज जी कहते थे अगले जन्म में महान था, दूसरे का हक हिस्सा खाया, इसलिए भगवान इसको कुत्ता बनाए हैं। लेकिन परमात्मा की कृपा है इस जीव के ऊपर कि अपने आश्रम में भेजे हैं, इतनी इस जीवात्मा के ऊपर कृपा है। श्री महाराज जी बताया करते थे आश्रम में। हरिओम तत्सत। श्री सद्गुरु श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है
आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा, यानी पूरे विश्व में मानव धर्म प्रसार का ध्वजा फहरेगा। श्री सूरदास जी महाराज की भविष्यवाणी है, रे मन धीरज क्यों न धरे, समवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र वर्ष, सहस्त्र शब्द का अर्थ होता है 1000, सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, काल की ब्याल से वही बचेगा जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे श्री सूरदास हरि की लीला, यह टारे नाही टरे, टारे नाही टरे। श्री सतगुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से भूल चूक अज्ञानी बालक से हो गया, उसे अज्ञानी बालक समझकर आप क्षमा करने कृपा करिए। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।